NaCl है और KCl है। बताइए किसको जल्दी ब्रेक कर सकते हैं? सिंपल आंसर है KCl को, क्योंकि वहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो बॉन्ड लेंथ लैटिस एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ज। याद रहे, चार्ज जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा रहेगा। तो लैटिस एनर्जी चार्ज के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों? चार्ज अगर प्लस वन -1 है, अट्रैक्शन वीक है। अगर +2 हुआ तो अट्रैक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। याद रहे, चार्ज की वैल्यू जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी उतना ही आपका लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। क्यों? दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ओके, और फिर कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए वही एनर्जी हमें ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी चार्ज की क्या हुई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए, अगर आयन से, गैसियस आयन से तब आपका कंपाउंड बनता है, तब जो एनर्जी रिलीज हुई वो लैटिस एनर्जी है। या फिर इसी को हम सेम मैनर में क्या बोल सकते हैं, अगर किसी आयोनिक कंपाउंड को उसके गैसियस आयंस में कन्वर्ट करते हैं, तब जो एनर्जी हमने उसको दी, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी। सिंपल है। कैसे? जैसे कि अभी हमने NaCl बनाया था, तब उसने रिलीज की थी। अब NaCl को अगर ब्रेक करना चाहते हैं तो इसको वही अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। अब ये मिलने के बाद ये फिर से ब्रेक हो गया। यही एनर्जी मिलेगी तो ब्रेक होगा, अदरवाइज ब्रेक नहीं होगा। इससे ज़्यादा दे सकते हो, इससे कम नहीं। इससे कम देंगे तो ये डिसोसिएट नहीं होगा। इसी वजह से कुछ आयोनिक कंपाउंड डिसोल्व हो जाते हैं, कुछ आयोनिक कंपाउंड डिसोल्व नहीं होते हैं। अब क्या वजह है कि कुछ आयोनिक कंपाउंड डिसोल्व नहीं हुए? देखिए, उनकी लैटिस एनर्जी है वो बहुत हाई है। अगर लैटिस एनर्जी हाई है, अब आप वो एनर्जी दे नहीं रहे हैं, तो वो डिसोसिएट नहीं होगा। जैसे आपने सुना होगा प्रेसिपिटेट। अगर हम मान लेते हैं हमने यहाँ पे BaSO4 डाला, कंपाउंड तो आयोनिक है, Ba2 पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव है, बट ये डिसोल्व नहीं होता, ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, ये नीचे बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि इसको जितनी एनर्जी चाहिए वाटर उतनी एनर्जी नहीं दे रहा है। तो याद रहे, जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी कंपाउंड उतना ही कम ब्रेक होगा, उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। और अगर आपने उसको एनर्जी नहीं दी, वो डिसोसिएट नहीं होने वाला है। तो ये डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ पे और चार्ज पे। चार्ज के अकॉर्डिंग हम मैग्नीट्यूड बता पाएंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया है लैटिस एनर्जी से रिलेटेड। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और डिस्कशन करेंगे लैटिस एनर्जी कैसे फाइंड आउट की जाए, डिफरेंट NaCl की क्या होगी, NgCl2 की क्या होगी, AlCl3 की क्या होगी। तो ये सभी डिस्कशन हमारा होगा बोर्न-हैबर साइकिल में। पहले हम कवर करेंगे बोर्न-हैबर साइकिल। बोर्न-हैबर साइकिल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लैटिस एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।